नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा था। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ये बहुत आसान सा टॉपिक है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। क्योंकि एक समान ये पूरा एरिया जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके लिए हमने बल रेखाओं का प्रयोग किया है जो 3 लाइन के थ्रू आपको दिखा रहा है, जिसमें तीव्रता कैसी है, समान है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं जो ए और बी मान लेते हैं क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ई के साथ थीटा कोण बना रहा है। मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसको हम लोग नीचे की ओर डैश डैश करके मिलाते हैं, ए से नीचे की ओर, वैसे ही बी से नीचे की ओर डैश डैश करके मिलाते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, सी है। अब ये कौन थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये किससे होगा, संगत कोण से, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें 2 आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। तो ये जो आवेश है इसके कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, बल। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो इस दिशा में है, इसका मान होगा क्यू ई। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, अपोजिट, इसका भी मान होगा क्यू ई। इसको भी आप पहले निकाल चुके हैं, आपको पता है कि ई बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से बल का मान निकालेंगे तो बल बराबर क्या होगा, Q × E। इसी से ये मान आया है QE, इधर भी आया है QE। दोनों का मान जो है वो कैसा है, समान है, परंतु इनकी दिशाएं क्या है, बस विपरीत है। इसका डायरेक्शन इस ओर है और दूसरे का डायरेक्शन उसका अपोजिट है। अब ये जो QE है और QE है, 2 बल है। ये दोनों बल क्या करते हैं, एक जो बल द्विध्रुव है उसको अपनी ओर नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है, ऊपर वाला, और जो नीचे साइड वाला है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। मतलब ये जो दोनों बल है उसको क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर लाने की कोशिश करता है। दोनों ही उसको क्या करता है, समांतर लाने की कोशिश करता है। और एक प्रकार से ये दोनों बल मिलके बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे पिछले 11 क्लास में भी आपने पढ़ा था, ये जो नल की टोटी में जो बल लगता है उसी प्रकार का ये बल है जो क्या करता है, इसको समांतर लाने की कोशिश करता है। और इन्हीं 2 बल युग्म को बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ये इसको लिख भी दिया मैंने, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, जिसका मान होता है, पिछली कक्षा में पढ़ा है आपने, बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बल का मान कोई भी एक बल ले सकते हैं, दोनों बल समान है, तो ये हो गया आपका बल QE। इसको हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। QE और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, AC। तो हम इसको लिख देते हैं AC। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब हमको क्या करना है, AC का मान निकालना है। यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में हमको AC का मान चाहिए। AC लंब है, तो हम लोग लंब किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब है आपका AC और कर्ण है आपका AB।
यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर आएगा AB साइन थीटा। AB का मान है 12, तो आ जाएगा 12 साइन थीटा। AC बराबर 12 साइन थीटा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो टाउ बराबर आएगा QE 12 साइन थीटा। इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब हमको बल युग्म आघूर्ण का मान मिल गया। बल गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये निकाले थे पहले। इसके बाद हमने AC का मान निकाला साइन थीटा के प्रयोग से, और इसको हम लोग क्या कर दिए, ये जो AC का मान मिला है साइन थीटा के प्रयोग से, इसको उसमें रख दिए। अब इसको हम फिर से लिख लेते हैं समीकरण 2 को। टाउ बराबर QE 12 साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा। अब ये क्या है, Q इंटू 12 पढ़ चुके हैं आप लोग, आवेश गुणित दूरी, ये कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब इसका मान हो जाएगा PE साइन थीटा। आप इसको लिख भी सकते हैं P बराबर Q इंटू 12 द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। ये हो गया आपका बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक, जो हमने अभी शॉर्ट फॉर्म में निकाला है। एक बल लिया और दोनों की बल के बीच की दूरी लिए ना, ये बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो गया। टाउ बराबर, इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये आपने सदिश में पढ़ा होगा कि दोनों को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर गुणनफल में साइन थीटा आता है। इसको दे दिए समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केस निकालते हैं। सबसे पहला आपका केस है, पहले टाउ को फिर से लिख लेते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा। सबसे पहला आपका केस है यदि थीटा का मान 0 हो, 0 डिग्री हो। अब इस मान को समीकरण 3 में रखने के देखते हैं। थीटा का मान 0 होने का मतलब है कि जो द्विध्रुव है ये क्या हो जाएगा, E के समांतर हो जाएगा। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, PE साइन 0। PE साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो मान कितना आ जाएगा, टाउ का मान 0। अर्थात जब द्विध्रुव E के समांतर होता है तब टाउ का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब केस 2 होगा, थीटा बराबर रखते हैं 90। अर्थात ये जो बल युग्म आघूर्ण है ये लंबवत रखाएगा, द्विध्रुव के E के लंबवत रखाएगा यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए। इस केस में टाउ का मान हो जाएगा, टाउ बराबर PE cos साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो क्या आएगा, PE टाउ बराबर PE। अर्थात जब द्विध्रुव E के लंबवत होता है तो टाउ का मान क्या होता है, अधिकतम होता है।